जीवन को जीना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, जीवन को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के जो सीरीज हमने लेके आया था कि भारत एक परिचय। इसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में काफी अच्छी तरह से समझ गए थे कि भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, भारत के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। और इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत की चौहद्दी क्या है, यानी कि भारत के जो सबसे नॉर्थ है, तो नॉर्थ में हम लोग किस नाम से जानेंगे, है ना। और साउथ की सबसे जो दक्षिणतम चोटी है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। और फिर समझेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं। तटीय क्षेत्र जो है भारत के इस वाले जो तटीय क्षेत्र हैं इसमें कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। तो ये सब आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा मुजवानी। अगर याद नहीं होगा तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। ये जो चौहद्दी है ये क्या है भारत की अगर हम लोग चौहद्दी की बात करें तो ये भारत के नॉर्थ है। क्या है ये? नॉर्थ। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिए हैं। नॉर्थ है और इधर वाले को साउथ कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं, इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे जो सबसे नॉर्थ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के सबसे अगर नॉर्थ की अगर बात करें कि सब यानी कि भारत के सबसे उत्तरी छोर में क्या है तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है, ठीक है। यहां पे क्या है? नॉर्थ है। और साउथ में अगर हम लोग दक्षिणतम की बात करें तो साउथ में है यहां पे जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट। तो यह तो जलीय क्षेत्र वाला चीज हो गया। अंडमान निकोबार यहां और यहां पे लक्षद्वीप। अब समझिए यहां पे कह रहा है कि अगर पूछेगा कि मुख्य भूमि से सबसे साउथ में क्या है तो सबसे साउथ में मुख्य भूमि से यहां पे है कन्याकुमारी। एक गाना भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना। यानी कि नॉर्थ से सबसे उत्तरी छोर तो इंदिरा कॉल और सबसे साउथ में तो ये कन्याकुमारी, ठीक है। अब अगर हम लोग पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में क्या है तो पश्चिम में यहां पे है सरक्रीक। ये गुजरात के पास है। यहाँ पे सरक्रीक, और सरक्रीक से लेकर के यहां तक अरुणाचल प्रदेश के बलांगो तक। अरुणाचल प्रदेश का सबसे अगर पश्चिमी छोर की बात करेंगे तो बलांगो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिमी छोर बलांगो। अब देखिए नॉर्थ से लेकर के साउथ की लंबाई कितनी है। हाउ मेनी डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया। नॉर्थ से लेकर के अगर साउथ की हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां से लेकर यहां तक 3214 किलोमीटर, काफी अधिक होता है, ठीक है। और सरक्रीक से लेकर अगर हम लोग बलांगो की दूरी की बात करें यहां से लेकर इस प्रकार से यहां तक तो ये कितनी है 2933 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी 2933 किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्थ से साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्थ में क्या है? इंदिरा कॉल। साउथ में क्या है तो कन्याकुमारी। लेकिन साउथ में पूछेगा कि जो ये समुद्री क्षेत्र में, इधर तो बताएं कि बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जैसे हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है बता है? ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? इधर वाला जो जलीय क्षेत्र है तो उसको कहते हैं अरब सागर। और यहां क्या है तो यहां पे है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे भारत के चौहद्दी के बारे में। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जो ग्लोब है, देखिए ये गोल है। अब पूछेगा भारत जो है ग्लोब में कहां पे है तो हमने बताया था कि ग्लोब हो चाहे कोई भी मैप हो, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, इस साइड वाले को ईस्ट कहते हैं, इधर को वेस्ट कहते हैं। तो भारत जो है यहां पे स्थित है, ठीक है। तो भारत कहां है? नॉर्थ एवं ईस्ट के बीच में है। तो भारत कहां पे है ग्लोब में तो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। इसलिए इधर वाले को भी नॉर्थ और इधर वाले को भी नॉर्थ कहेंगे। यानी कि साउथ को भी नॉर्थ और नॉर्थ को भी नॉर्थ। और इधर ईस्ट है ना तो वेस्ट वाले को ईस्ट और इधर ईस्ट वाले को भी ईस्ट। समझ गए? यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि ग्लोब में जो है, ग्लोब में नॉर्थ एवं ईस्ट डायरेक्शन ही है सिर्फ, इसमें वेस्ट नहीं है। इधर वेस्ट इधर ना जाएगा क्योंकि पृथ्वी जो है काफी बड़ी ना है,
और हम लोग तो हैं छोटे सा देश भारत, यहाँ पे देख ही रहे हैं ना कितने बड़े छोटे हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट ही आता है। तो देखिए क्या है, अगर हम लोग यहाँ की बात करें, साउथ की जो ये दक्षिणतम छोर है ये कितना डिग्री से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। देखिए ये है साउथ, साउथ डायरेक्शन है, मैप में साउथ डायरेक्शन, लेकिन ग्लोब में, तो ग्लोब में नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के ऊपर में कितना है, तो ऊपर में है 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी नॉर्थ। यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट यहां से लेकर के ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ग्लोब में आपने समझ लिया होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट, क्योंकि यहाँ ग्लोब में क्या है, नॉर्थ एवं ईस्ट, तो ईस्ट की है ये, है ना। या इतना अगर सर्च करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो आपको जो है इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, आप अगर मोबाइल में भी सर्च करते हैं तब। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने भारत की चौहद्दी को समझ लिया काफी अच्छी तरह से कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में जो उत्तरी छोर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल कहेंगे। साउथ में क्या कहेंगे, तो कन्याकुमारी। लेकिन अगर जलीय क्षेत्र वाला पूछेगा तो पिगमिलियन पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वेस्ट में क्या कहेंगे, तो सरकरी। ईस्ट में क्या कहेंगे, तो बलांगो। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तब तक इसे उतारिए, हम आगे बताते हैं। तो उम्मीद है आपने भारत की चौहद्दी के बारे में समझ लिया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कर्क रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा। तो भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ध्यान पूर्वक देखिए, आपको याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मित्र पर गमछा झाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, यहां से जो है कर्क रेखा क्या करता है, भारत में इन करता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, इस होकर के जाता है, ठीक है। अब देखिए लाइन को, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद ऊपर में है यहाँ पे राजस्थान। तो इसको 4 बार बोलिए अपने मन में, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मध्य प्रदेश, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़। इस साइड में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैप में आप देख रहे होंगे, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 इधर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे है त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। इसको 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। कंप्लीट है, कर्क रेखा कंप्लीट है। भारत के 8 राज्य से जाते हैं। अब देखते हैं भारत के तटीय रेखा वाले देश, सॉरी राज्य। तट रेखा वाले राज्य क्या होते हैं, कि वैसा राज्य जो कि समुद्र से सटता हो। क्या चीज से सटता हो, समुद्र से। अच्छा आप लोग बताइए कि जो हमारा ये सॉरी यहाँ पे जो बिहार है, क्या बिहार तटीय राज्य है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब देखिए, ये जो तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं इसमें 9 आते हैं। कितने आते हैं, 9। ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। ये भी एक हो गया यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। और यहाँ पे क्या है, छोटा सा है गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा। अब फिर क्या है यहाँ पे बड़ा, कर्नाटक, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, और यहाँ पे केरल। देखिए यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, यानी कि वेस्ट साइड में 5 गो आते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है ना। गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, ठीक है। अब हम लोग ईस्ट साइड में देखते हैं। ईस्ट साइड में 4 राज्य आते हैं, तब ना 9 हुआ। एक इधर हो गया वेस्ट बंगाल, ये क्या है, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के नीचे में है ओडिशा, वेस्ट बंगाल के नीचे में ओडिशा, वेस्ट बंगाल के नीचे में क्या है, ओडिशा। इस साइड में क्या है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा और फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य इधर के हो गए। तो 5 4 9। ईस्ट में कितने हुए, 4 राज्य, तो 5 4 9। उम्मीद है कि आपका जो ये समुद्र तटीय राज्य है भारत के, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल। इसको भी पढ़िए, 4 बार याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा देख लिया हमने,
तटीय क्षेत्र देख लिया। अब देखते हैं भारत में जो समय रेखा है जिसको हम लोग IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच शहर है ब्रिटेन के, है ना, उनसे जो भारत की अगर समय की बात किया जाए तो हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। क्यों आगे हैं? जब हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे तो पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों आगे हैं, क्या होता है लेटीट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं दशांतर क्या होते हैं। 5.5 घंटा आगे हैं। और यहाँ जो है हमने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे हो गया, और इधर जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का क्या है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ईस्ट के अक्षांश डायरेक्शन है। तो यहां से अगर यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 30 डिग्री का अंतराल आता था, इसलिए बीच में एक लाइन खींचा गया, ठीक है, जिसको कि 82.5 डिग्री कहा जाता है। 82.5 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया गया और फिर 82.5 डिग्री का लाइन यहाँ बीचों बीच से खींचा गया है, ठीक है, जिसके कारण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं सभी का समय इक्वल निकलता है। यहां से देखिए आपको ये जो है समय रेखा यानी कि IST जो है भारत के 5 राज्य से गुजरता है। ध्यान से देखिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। इधर से होकर ऐसे ऐसे करके गुजरता है। देखिए पहले याद करिए, यहाँ पे यूपी है, यूपी MP, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इस साइड से मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा है, यूपी MP AP, AP का मतलब आंध्र प्रदेश, यूपी MP AP आंध्र प्रदेश, ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़, यूपी MP AP ओडिशा छत्तीसगढ़। यानी कि ये जो समय रेखा है भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं? तो 5 राज्य से। यहाँ पे यूपी हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ थोड़ा ऊपर है, मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, और यहाँ पे क्या है आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से ऐसे गुजरता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे समय रेखा को। अब आगे समझिए कि 8 डिग्री चैनल क्या होते हैं, 9 डिग्री चैनल क्या होते हैं, और फिर 10 डिग्री चैनल क्या होते हैं, और ग्रैंड चैनल क्या है। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मालदीव एवं मिनिकॉय, यहाँ मालदीव है, मालदीव एक देश है, और उसके ऊपर में मिनिकॉय। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे तो भारत एवं पाकिस्तान, ये श्रीलंका के बीच में तो आप जानते हैं पाक जल संधि है, हम बता दिए हैं क्या है, पाक जल संधि, ठीक है। अब देखिए छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यहां से गुजरती है कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। अब देखिए ये जो इधर वाला देश है जिसे हम लोग इंडोनेशिया, सुमात्रा ये सब कहते हैं, इंडोनेशिया, सुमात्रा एवं फिर अंडमान निकोबार के बीच में यहाँ पे जो एक चैनल है जिसको हम लोग ग्रैंड चैनल कहते हैं। ग्रैंड चैनल कहां के बीच में है? इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार के बीच में। लेकिन पूछेगा किस देश के बीच में है? तो इंडोनेशिया एवं भारत देश के बीच में। कौन से द्वीप के बीच में है? तो अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के बीच में। उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। हमने समय रेखा बताया था कि यहां से जो समय रेखा इसे गुजरती है वो 5 राज्य से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यूपी MP AP ओडिशा छत्तीसगढ़, यूपी MP AP ओडिशा छत्तीसगढ़। तो ये जो है यूपी के, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये तीनों से बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो रांची के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ये जो समुद्र तटीय राज्य है, सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन है? गुजरात है। लेकिन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े समुद्र तटीय जो राज्य है वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ये नहीं आते हैं, गुजरात नहीं आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या है उसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। जब 3 ओर से कोई भी स्थल जल से घिरा होता है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छे से समझे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।